हेलो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 100 डेज़ ऑफ पाइथन चैलेंज का डे 1, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम कैसे करते हैं। तो जो ये 100 डेज़ का चैलेंज है, इस ड्यूरेशन के अंदर हम सभी प्रोग्राम्स जो बनाएंगे, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम से लेके हार्ड प्रोग्राम तक। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको जो है ये बिल्कुल ईजी लगेगा, बट जैसे जैसे हम लेवल अप करते जाएंगे अराउंड डे 10 और डे 15, तो हम जो है डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, जैसे डेटाबेस इंटीग्रेट करना, सर्वर लेवल थिंग्स। तो ये सब भी हम पाइथन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 डेज़ ऑफ पाइथन चैलेंज में डे 1। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो है सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, देन व्हाट इज़ पाइथन, उसके बाद फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, फिर हम जो है पाइथन को इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे सिस्टम को या कंप्यूटर कह लो। इसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो कि वो परफॉर्म करेगा उस टास्क को अचीव करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी कुछ टिपिकल टास्क को अचीव कर। फॉर एग्जांपल जैसे 5 × 2 है, ये तो कोई भी ह्यूमन भी कर सकता है कि 5 × 2 कि भाई 5×2 = 10 होता है, ये तो कोई भी कर लेगा। बट अगर मैं आपको कहूँ 3 3 3 4 4 4 × 5 5 6 7, कोई भी रैंडम नंबर दे दो, तो ये आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को जो हमारा कंप्यूटर है वो ईजिली कर सकता है। तो ये जो टास्क है, ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क, इनको अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग को। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ पाइथन। अब प्रोग्रामिंग तो हमें पता लगे, अभी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, बट करनी किस में है? फॉर एग्जांपल मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं वो कैसे दे सकता हूँ? या तो मैं वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी ऑडियो, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू दे सकता हूँ, या लिख के दे सकता हूँ। सेम वैसे ही कंप्यूटर को अगर कुछ बताना है तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, और वो कोई भी हो सकती है, C++, ठीक है। और आज हम यूज़ करेंगे पाइथन। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जो लैंग्वेज एक ह्यूमन जो है इजीली रीड कर सकता है, उसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन हम यूज़ करेंगे। पाइथन क्रिएट की है ग्विडो वैन ने, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अभी आने वाले टाइम में हम क्या है, C++, जावा, PHP, इन लैंग्वेजेस, रिएक्ट JS, इनकी भी जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए भी आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और शेयर करो ताकि हमें सपोर्ट मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक फीचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाइथन के कुछ बेसिक फीचर्स है। सबसे जो मतलब बेस्ट फीचर है इसका, और जो सबसे ब्रॉड है, वो है सिंपल एंड रीडेबल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अब कुछ डेवलपर्स, मेरे साथ होता था क्या है, हमने कोई एरर आ रहा प्रोजेक्ट में, 10 15 मिनट लगाए, बाद में पता लगा भी सेमीकोलन ही नहीं है इसमें। तो इसको सिंपल बना दिया। पाइथन कहता है भाई तुम सेमीकोलन लगाओ ही मत, ठीक है, आराम से कोड लिखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल है टाइप करने में भी, सिंटेक्स वाइज भी, और रीडेबल भी है। मतलब आप रीड करके बता सकते हो भी कौन से कोड में क्या हो रहा है। उसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है कि भाई जिसके अंदर कोड जो आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जो कि अब सपोज कुछ लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर आपका पूरा कोड पहले कंपाइल होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जो कि एक फास्टर डेवलपमेंट के अंदर इफेक्टिव होता है। और ये जो है अपना सिस्टम इंडिपेंडेंट भी है, मतलब अपने ज़रूरी नहीं कि भी मेरे सिस्टम में बनाया तो वो इसी में चलेगा, कहीं भी आप चला सकते हो, बस इसको पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए। थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर यूज़र फ्रेंडली बनाती है हाई लेवल लैंग्वेज इसको। रीडेबल है, ह्यूमन ऑलरेडी ईजिली रीड कर सकता है। तो चलो पाइथन इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। फर्स्ट साइट आएगी python.org, कहीं और नहीं जाना, इसे पे आना है, क्योंकि नहीं तो आप गूगल के समंदर में गुम जाओगे। डाउनलोड पाइथन करो, ठीक है, और पाइथन के डाउनलोड पे क्लिक कर दो। अब जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है, अब सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि आप हमारी सीरीज़ से कनेक्टेड रहो और इजीली पाइथन सीख सको। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको दोबारा ये वीडियो हो सकता है ना मिले, क्योंकि गूगल यूट्यूब जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो, जैसे मैंने ऑलरेडी कर भी रखी है। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, ये आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस देगा, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। कंटिन्यू करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। एग्रीमेंट है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो आराम से, नहीं तो एग्री करो, जैसे मैंने कर दिया। एंड देन इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम में, तो मैं इसको इंस्टॉल दोबारा नहीं करूँगा। अब विंडोज सिस्टम्स के लिए क्या होता है, जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे वो एक आपको पॉपअप देगा
जिसमें वो आपसे पूछेगा एनवायरनमेंट पाथ सेट करने को, तो वो आप सेट कर देना, क्योंकि उसके बिना जो है वो कमांड्स आपकी कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल के अंदर नहीं चलेंगी, वो आपको एरर दे देगा पाइथन नॉट रिकॉग्नाइज्ड की। तो चलिए मैं इसमें चेक करता हूँ। जो हमारा मैक सिस्टम भी है, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ पाइथन, तो ये बोल देगा पाइथन नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये पाइथन 3 के अकॉर्डिंग चलता है। पाइथन 3 डालूंगा मैं, तो ये पाइथन का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पे हेल्प अगर मैं टाइप करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कौन कौन सी जो है कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल, क्या क्या मैं कर सकता हूँ पाइथन के अंदर। ठीक है, ये मुझे पूरा दे देगा भाई, डॉक्यूमेंट है, इस लिंक पे जाके तुम पढ़ लो। और कमांड से बाहर आते हैं हम, एग्जिट, ओके, क्यू इज़ फॉर एग्जिट, दोबारा मैं इसमें आ गया। अब इसमें आपको सपोज़ मैं कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ, तो ये पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसमें सपोज़ मैं लिखता हूँ 3 + 5, तो ये देखो रिजल्ट दे रहा है मुझे 3 × 5 कर लो, तो ये कह रहा है सिंटैक्स एरर ना, अभी मैं तो 3 स्टार लूँगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक्स डाल दिया था, एक्स इज़ नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेंड, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। ठीक है कि भाई डेसिमल जो है वो इनवैलिड है। अब ये चीज़ें क्या, हम आगे वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं पाइथन में, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ है इस सीरीज़ में। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये तो बनता है ना, पहला प्रोग्राम है, इस करते हैं हेलो वर्ल्ड इज़ देयर। अब इस एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए एग्जिट दिस। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन जो सेटअप हो चुका है, वी आर रेडी टू यूज़। ठीक है, इसके बाद हम हमारा आईडी सेट करेंगे जिसके अंदर हम जो है पाइथन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड, एंटर करोगे। इनके लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि ईजी है, और आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, तो आपका ये सेट हो जाएगा। आप यहाँ से VS कोड जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। अब डे 2 में हम देखेंगे और इसके ऑपरेशंस, वेरिएबल्स, हम कैसे आगे हमने एडिटर के अंदर जो है कोड लिखेंगे इसका और उसको एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन को। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। थैंक यू।